वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। यानी हम देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ हम निकालना सीखेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। एलसीएम का सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने सबसे छोटा छोटा कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का देखेंगे फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस टाइप के, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एलसीएम क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एलसीएम जैसे में हम एग्जांपल देख सकते हैं 12, 15, 18, 24, 56। 12, 15, 24 यहाँ पे देख सकते हैं 24 और 56 का एलसीएम क्या होगा। तो यहां से हम निकालने वाले हैं 12, 15, 18, 24 और 56 का एलसीएम क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को हम देखेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे इस टाइप में एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यहां पे वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। अब इसमें हमको क्या करना है कि जिसका एलसीएम निकालना है इसको हम लिखेंगे 12, 15, 18, 24 और 56 यहां से। अब इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस संख्या से काटेंगे। तो हम देखेंगे कि ये हमारा सबसे छोटी संख्या से कटता है, अभाज्य संख्या। उसके बाद वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे अभाज्य संख्याओं से। जिन अभाज्य संख्याओं से कटेगा इसको काट देंगे, यानी छोटा छोटा अभाज्य संख्याओं से हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 12, 15, 18, 24, 56, इनमें ऐसी संख्या का भाग लगाना है जो पूरे कट जाए। नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से। 2 छक्का 12। फिर ये देखेंगे 15 हमारा नहीं कटेगा, 2 से 15 नहीं कटेगा। तो एलसीएम में जो नहीं कटता उसको हम सेम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 15 को सेम। फिर उसके बाद देखेंगे 18 हमारा कट जाएगा, 2 9 18। फिर उसके बाद 24 कट जाएगा, 12 दूना 24 और 56 कट जाएगा क्योंकि इकाई नंबर पे सम संख्या है। तो 2 दूना के 4 और फिर 1 2 8 16, 28 दूना के 56, 28 दूना के 56 यहां से कट गया। अब जो एलसीएम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि जो संख्या नहीं कटती उसको हम सेम लिख देते हैं, एकदम सेम हम जैसे उसको लिखते चले आएंगे। अब अगला नंबर हम देखेंगे कि इसमें किस संख्या से कटेगा। तो अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो जो 2 से कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि 2 से कटाएंगे, तो 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 15 को हम सेम लिखेंगे। यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, 9 को सेम रखेंगे। ये हमारा 12 कट जाएगा, 2 छक्का 12। फिर 28 कट जाएगा, ये जाएगा 14 दूना 28। अब इसमें देखेंगे जो जो संख्या नहीं कटी है उसको हमने सेम लिखा है, एकदम सेम टू सेम लिखा है, और जो कटती चली जा रही है उसको हम यहाँ से काटते चले जाएंगे। फिर अगला नंबर हम 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, तो 3 को सेम लिख देंगे। फिर 15 नहीं कटेगा तो 15 को सेम। फिर 9 नहीं कटेगा तो 9 के सेम। फिर ये हमारा 3 बार में जाएगा, 2 3 6, यानी हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा 3 बार में, 2 7 14 यहां से हो गया। अब उसके बाद यहां से अब काटेंगे ये 2 से। अब इसमें से किसी भी संख्या को 2 से नहीं काट सकते, न तो 3, 15, 9, 7, किसी भी संख्या को हम 2 से नहीं काट सकते। अगला नंबर हम देखेंगे 3, यदि 3 से कटता है तो काट देते हैं, ये 1 बार में जाएगा। 3 5 15, फिर 3 3 9, फिर 3 1 बार में, और 7 हमारा नहीं कटेगा तो 7 को हम सेम लिख देंगे। ऐसे सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगला नंबर इसमें 3 है, तो 3 से काट के देखेंगे तो 1, फिर 5 नहीं कटेगा, 5 को सेम लिख देंगे, ये कट जाएगा। फिर 1 और फिर ये 7 नहीं कटेगा। अगला नंबर हम देखेंगे 5 से कट जाएगा तो 1 1 1, यहाँ पे 1 और 7। लेकिन लास्ट में हम देखेंगे ये हमारा किससे कटेगा, 7, यानी 7 हमारा अभाज्य संख्या है, तो 7 से हम कटाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो ये सब के सब क्या जाएंगे 1 1 1
1 और 1, ये लास्ट में सारे के सारे संख्याएं कट गई। ये जितने भी कटी संख्याएं देख सकते हैं सब अभाज्य संख्याओं से कटी है, यानी हम कह सकते हैं कि इनको हम केवल अभाज्य संख्याओं से ही काट सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभाज्य संख्या से हमने काटा। अब हमको क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये गुणनखंड विधि है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से कि एलसीएम हम किस 12, 15, 18, 24 और 56 का एलसीएम देखेंगे तो ये हमारा आया। अब यहाँ से इसको क्या काम करेंगे, यहीं पे हम गुणा करके देख सकते हैं। अब इन संख्याओं को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी ये संख्या आपको क्या करना है, गुणा करना है एलसीएम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर उसके बाद गुणे 5। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम 5 गुणे 7। अब हमको क्या काम करना है कि इसमें गुणा कर देना है और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर पता आ जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर हमारा पता लग जाएगा, यानी गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर निकल जाएंगे। 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 5 40, यहाँ पे देखेंगे 40, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 5 40, यानी हम 40 लिखेंगे। फिर गुणे 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, और गुणे हम क्या कम करेंगे 7 यहाँ से। अब एक एक स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 7 चौक 28 280, यहाँ हम 9 चौक 36 360 गुणे 7। अब 360 में हम 7 का गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आता है, 360 गुणे 7। अब 7 0 0, 7 छंग 42, 42 में हम देखेंगे 2, फिर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हासिल हो जाएगी। 7 लेके 21, 21 4 25, 21 4 25, यानी 2520 हमारा क्या आ गया, यहाँ से फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एलसीएम निकाले थे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2520। ये 2520 हमारा क्या, 2520 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये देख सकते हैं ये गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गुणनखंड निकाला, गुणनखंड विधि से एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा एलसीएम रहा। अब हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। अब उसके बाद हम सीखने वाले हैं एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम करेंगे, सबसे यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, जिसको हम बोलते हैं मस, यहाँ पे इसको बोलते हैं मस, मस महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं लस, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक ऐसे बोलते हैं। इसको भी गुणनखंड विधि से करना है। अभी हमने भाग विधि से नहीं सीखे, इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो आपको भाग विधि हम बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 12 40 120। अब इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, एक पॉइंट से जो आपको याद रखना है, और यही पॉइंट आपका क्या है, इस संख्या का क्या हो जाएगा, लॉस एचसीएफ मसन निकल जाएगा। तो यह गुणनखंड विधि से। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ऐसी संख्या से काटना है जो 12 40 और 120 कट जाए, पूरी तरह से कट जाए। नहीं कटेगा, इसमें से एक भी संख्या नहीं कटेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या हमको लेना है जो तीनों संख्याओं को काट दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम देख सकते हैं कि 2 से काट के देख सकते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 छक्का 12, देखिए 12 कट गया, 6 बार में गया। फिर 2 दूना के 4 20 दूना के 40, फिर देख सकते हैं ये 20 यानी 2 से कट गया। फिर 6 दूना के 12 यानी 60 दूना के 120, देख सकते हैं हमने 2 से काटा तो 6, यहाँ 12 कट गया, 40 कट गया, 120 कट गया। यानी आपको कह सकते हैं कि जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी संख्या से काटना है। हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पढ़ रहे हैं। गुणनखंड विधि से हम करेंगे तो ऐसी संख्या से हमको काटना है जो तीनों को काट दे, पूरी की पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो आप लोग देख सकते हैं। अब अगला नंबर हम देखेंगे, यदि हम 3 से कटाएंगे तो 6 कट जाएगा, यहाँ पे 60 कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 से नहीं कटाएंगे। एक संख्या और देखेंगे 2 से। अभी 2 से हम कटाएंगे तो कितने बार, 2 3 6, 2 दहा में 20, 2 3 यहाँ पे 2 3 6 30, यहाँ पे हमारा कट गया 2 से। अब देख सकते हैं कि 2 से हमने 12 40 120 को काटा, फिर 2 से हमने 6 20 और 60 को काटा, ये हमने काट दिया।
पूरी का पूरी तरह से। अब इसमें हमको करना क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे लास्ट हमारा है 3, 10, 30, लेकिन अब ऐसी संख्या हमको खोजना है जो 3 कट जाए, 10 कट जाए और 30 कट जाए। तो हम 3 से कटाएंगे तो 3 कटेगा, 30 कटेगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे तो 10 कटेगा, 30 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 6 से कटाएंगे तो 30 कटेगा, 10 और 3 नहीं कटेगा। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मौस होगा HCF कह सकते हैं, HCF ऑफ 12, 14 एंड 120, 120 का HCF कितना आ जाएगा, जो इन तीनों को क्या करे, एक ऐसी संख्या हो जो तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 2 गुणे 2, यानी हमको क्या लेना है 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 हमारा आया जो तीनों को काट दिया। ये किसी को नहीं काटा, ये कटने वाले नहीं है, ये कटने वाले नहीं है, इसमें से एक न एक बच जाएगा। तो इसको हम जैसे वैसे छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे नहीं। बस हमको किससे मतलब है, इन दोनों से मतलब, जो पूरी तरह से काटे हैं इन दोनों से मतलब, बस इसी से आंसर से मतलब होना चाहिए आपको, इनसे मतलब आपसे कोई नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, HCF पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं, इसी से मतलब है आपको, यहाँ से इससे मतलब नहीं है। यानी हम गुणा भी करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2, यानी हम 2 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी हम 4 से क्या कर सकते हैं, 12 को भी काट सकते हैं, 40 को भी काट सकते हैं, 120 को भी काट सकते हैं। 4 3 12, 4 हमें 40 और 4 3 12, यानी 30 बार में जाएगा। तो ये 4 हमारा क्या है, HCF हुआ। यही हमारा 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये रहा HCF और LCM हमने देखा, दोनों गुणनखंड विधि से देखा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाएंगे वो है भाग विधि से, भाग विधि से कैसे किया जाता है HCF, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।